औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आज जो नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो एक ग़िज़ाई नुस्खा है। आपके मैदे, जिगर और कब्ज़ की इस्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो चंद ही दिनों में आपके मैदे और जिगर की इस्लाह हो जाएगी, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह रंग सुर्ख़ हो जाएगा, चेहरा शादाब हो जाएगा। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग फ़ायदा उठाएं और सदका जारिया बने। इस ज़िमन में अर्ज़ ये है कि 3 चीज़ें होती हैं: ग़िज़ा, दुआ और ज़हर। सबसे बेहतरीन चीज़ ग़िज़ा है कि आप ग़िज़ा के रद्द बदल से अपनी सेहत की हिफाजत करें। सबसे पहले तो आप, हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ है। जिस तरह हर बंदे का चेहरा मुख्तलिफ है, उसकी आवाज़ मुख्तलिफ है, कद्दो कामत में फ़र्क है, उसी तरह हर बंदे का जिस्मानी मिजाज अलग अलग है। कुछ लोगों को सर्द ग़िज़ाएँ, सर्द मिजाज वाली ग़िज़ाएँ जिस्म को सही आती हैं, कुछ लोगों को गर्म, कुछ लोगों को खुश्क और कुछ लोगों को तर। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म का मिजाज पहचानें, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो जो चीज़ आपको नुकसान देती है, फ़र्ज़ किया चावल आपको बलगम बनाते हैं तो आप चावल खाना बंद कर लें, कोई ज़रूरी है चावल खाना। अगर दूध पीने से आपको बलगम बनती है या सर भारी होता है या सर दर्द होता है तो आप दूध में हल्की सी पत्ती इस्तेमाल कर लें, या दालचीनी और सौंफ उसमें उबाल लें। उससे जो दूध के अंदर आपके लिए नुकसानदेह अज्जा हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फ़ायदेमंद अज्जा बढ़ जाएंगे। ये एक मिसाल है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं। देखें, जानवर भी ग़िज़ा को पहचान कर खाते हैं। आप, हमारा इलाका अक्सर देही इलाका है, तो अक्सर लोगों ने अपने डेरा जात पर जानवर रखे हुए हैं, गाय, भैंसें, बकरियां, गधे, घोड़े वगैरह। तो आपने देखा होगा कि वो भी हर किस्म की चीज़ नहीं खा लेते। चंद चीज़ें ऐसी होंगी जिनको वो शौक़ और रग़बत से खाएंगे, कुछ अशिया ऐसी होंगी जिनको वो कुछ खाएंगे, इतनी रग़बत नहीं दिखाएंगे, और कुछ अशिया ऐसी होंगी जिनको वो मुकम्मल नहीं खाएंगे। तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें चाहिए कि उनसे सबक सीखें और हर चीज़ को ना खा जाया करें। जो चीज़ आपके जिस्म को फिट आती है वो खाएं, जिस चीज़ से नुकसान होता है उसे छोड़ दें। और मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में आपसे गुजारिश करता हूँ कि बाज़ारी अशिया से परहेज़ करें। बाज़ार वाले किसी किस्म की सेहत का ख्याल नहीं रखते। अफज़ाने सेहत के असूलों से वो बिल्कुल मुबर्रा हैं। गंदगी की इंतहा है। ये शवारमे और बर्गर आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और ये चाट, मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा ये जहर की एक अच्छी किस्म है। तो खुदारा बाज़ारी अशिया से बचें और घरेलू ग़िज़ाएँ जो हैं उनकी तरफ आएँ। तो अब मैं आपको आज के जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो नुस्खा बता रहा हूँ, वो एक ग़िज़ाई नुस्खा है। समात फरमाएँ।
नमक स्याह 5 तोला ले लें और फिलफिल अहमद 2 तोला। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक स्याह काले नमक को भी कहते हैं और फिलफिल अहमद का आसान नाम सुरख मिर्च है। इन दोनों को मिक्स कर लें और रोज़ाना की बुनियाद पर 1 पाव अमरूद अच्छे ताज़ा ले लें और उन पर ये दोनों चीज़ें जो आपने मिक्स करके रखी हुई हैं वो छिड़कें और आधा नींबू अपनी तबीयत के मुताबिक, अगर आपको नींबू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अच्छा है 1 नींबू छिड़क लें आधा करके। अगर नहीं तबीयत तो वो सिर्फ अमरूद और नमक और फिलफिल अहमद का जो मुरक्कब है वो इस्तेमाल कर लें। ये आप रोज़ाना की बुनियाद पर 1 पाव से लेकर आधा किलो तक ये आप खाएं। आपका मैदा इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और जिगर की इस्लाह हो जाएगी, कब्ज़ का नामो निशान नहीं रहेगा। ये मैंने आज आपकी जान बहुत सारी दवाइयों से छुड़ा दी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत में अल्लाह ताला के फजल व करम से लालच नहीं है। मैं हमेशा अपने मुफीद नुस्खा जात आपसे शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे नुस्खा जात बताऊँ जिनको आप अपने अपने घर में आसानी से बना लें। ये जो नुस्खा आज बताया है ये आपके मैदे, जिगर और कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। और अमरूद के अंदर कुदरत ने ऐसे अज्जा रखे हैं कि ये आपकी आंतों की खुश्की को दूर करता है और इसके इस्तेमाल से जिगर खून पैदा करता है और मैदा अपनी ग़िज़ा को अच्छी तरह हज़म करता है। अमरूद के मुसलसल इस्तेमाल से जो मैदा में गैर मुफीद मादे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और मैदा अपनी ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म करने लगता है। ये आजकल हर बंदे का मसला है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।